Hey guys, welcome back to my channel। तो अभी हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था अभी तक रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन, उनके रे डायग्राम्स करे थे कि कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़े थे, ग्राम्स पढ़े थे। ठीक है, कॉन्वेक्स के पढ़े थे। आज हम लोग करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स और एक फॉर्मूला करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाते हैं, साइंस जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स एज इन द सेंस कि आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमें इसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है। आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या चीज़ है? एक ज़ीरो होता है और इस तरीके से उसमें मार्किंग्स होती है ज़ीरो के दोनों तरफ। ठीक है, एक साइड पे होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और दूसरी साइड पे होता है हमारा माइनस में नंबर्स, -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से चलता रहता है। तो ये हमारा नंबर लाइन हो जाता है। तो बेसिकली अब इस चीज़ में हम क्या देखते हैं कि जैसे ज़ीरो हो जाता है हमारा, ठीक है, ज़ीरो के राइट साइड पे क्या है, सारे के सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे क्या हो जाता है, सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव में हो जाते हैं। वैसे ही जब हम पूरा ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन इस तरीके से भी बनता है, मतलब एक कुछ लाइंस एक एक्सिस इस तरीके से भी बनती है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस होता है और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब वाई एक्सिस पे भी हमारे पास मार्किंग्स होती है इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाली मार्किंग्स कौन कौन सी है? ऊपर वाली मार्किंग्स होती है सीधा पॉजिटिव में होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं, और नीचे वाले नंबर्स माइनस में चलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो ओवरऑल इसमें हम देख रहे हैं कि जीरो के राइट साइड में तो पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाते हैं, नंबर्स नेगेटिव में हो जाते हैं। जीरो के ऊपर वाली साइड में नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। जीरो की नीचे वाली साइड में नंबर्स क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम होता है हमारा जिसे हम कहते हैं न्यू कार्टीजियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस चीज में क्या मानते हैं हम, इस चीज में मानते हैं कि जो मिरर है, जैसे कि सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर अगर लूं, तो कॉनकेव मिरर को हम इस तरीके से इस न्यूट्रल पोल पे मानते हैं। ठीक है, जीरो पे मानेंगे कि जीरो से पास होता है और जीरो को हम एज अ पोल लेते हैं इसका। ठीक है, जीरो को क्या मानते हैं, जीरो को हम पोल लेते हैं। तो जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव में होंगे। जीरो के राइट साइड में जितने भी होंगे, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए तो बिहाइंड द मिरर हो गया। ठीक है, तो वो सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो पॉजिटिव में लेंगे हम। अब क्या चीज है, इस नंबर लाइन के, अब ये जो नंबर ये लाइन है इसके ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव में होंगे, और इसके नीचे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
उसको ऑब्जेक्ट जो है जिससे इमेज बनेगी, जिसकी रिफ्लेक्शन होगी, जो भी ऑब्जेक्ट मानते हैं, ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे होगा। मिरर हमेशा हम इस जीरो से पास होता हुआ मानते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड पे खड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये क्या होता है? हमेशा ये चीज आपकी नेगेटिव में होती है। दिस इज ऑलवेज इन नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज है इमेज कहाँ बनती है। जैसे हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, मैक्सिमम इमेजेस होती है वो रियल इमेजेस बनती है और वो मिरर के सामने ही बनती है, या तो इन्वर्टेड या तो नीचे की साइड पे बन जाएगी। ठीक है, या फिर बेसिकली इधर ही बनती है। ठीक है, नीचे की साइड पे बनेगी तो मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाता है, जो इमेज है वो इस साइड पे ही बनती है। ठीक है, बट अगर इमेज जो है आपके मिरर के लेफ्ट साइड पे बनती है, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, इमेज डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं वी से, ठीक है, वी से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है आपका तब नेगेटिव। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे पड़ता है तो वो नेगेटिव है। अगर इमेज जो है वो इस साइड पे बन रही है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव में आ जाता है साइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन जो है इस साइड पे तो पॉजिटिव आ रही है ना, सारी की सारी रीडिंग्स तो पॉजिटिव है। तो अगर इमेज इस साइड पे बनती है तो फिर जो इमेज का साइन होगा वो होगा पॉजिटिव में, प्लस में होगा। और अगर इमेज लेफ्ट साइड पे बनता है तो वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम एक नंबर लाइन ले, इसी तरीके से जीरो माने, ठीक है, और हम एक बना दे कॉन्वेक्स मिरर बना दे अब। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना दे। अब इस साइड पे क्या है, साइन तो नेगेटिव में है जितनी भी डिस्टेंसेस है, और राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव में है। ऊपर की साइड में भी पॉजिटिव में है और नीचे की साइड में बट जो डिस्टेंसेस आएंगे नेगेटिव में आएंगी। अब इस केस में क्या है, इस केस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है याद रखना है हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे बनता है और ऑब्जेक्ट जो होगा इस केस में भी, कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ये बनेगा आपका नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, इमेज जो है हमें पता है कि कॉन्वेक्स में मैक्सिमम टाइम्स में, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो इसमें इमेज जहाँ पे भी बनेगी, हम जब जैसे न्यूमेरिकल करते हैं, अगर न्यूमेरिकल में अगर वी की वैल्यू जो होती है, अगर वी की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आती है तो इमेज, अगर वी की वैल्यू जो है नेगेटिव में आती है तो इमेज जो है वो इस साइड पे बनेगी। अगर पॉजिटिव में आती है तो इमेज हमेशा हमारी राइट साइड पे बनती है। ठीक है, तो बेसिकली तो ये वर्चुअल है तो फिर हमें पता ही है कि पॉजिटिव में बनेगा, बट हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर इमेज अगर लेफ्ट साइड में बनेगी, ठीक है, इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो डिस्टेंस जो नेगेटिव आता है, और अगर इमेज राइट साइड पे बनेगी तो v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब एक बहुत मेजर कंपोनेंट, एक डिफरेंट कंपोनेंट आता है एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज।
हाइट जो होगी वो हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट तो जब भी हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, मतलब जो पोल, जो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन की ऊपर वाली साइड पे होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, ठीक है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरीके से खड़ा होता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ की ये जो लाइन, ये जो नंबर लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी इसके ऊपर है। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस अगर हम ऊपर मार्क करते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव में आते हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स तो पॉजिटिव में है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये सारे क्या है, पॉजिटिव में नंबर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये पॉजिटिव में होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि वाई एक्सिस के हिसाब से माना जाता है। दूसरी चीज है, अगर इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है कि इस साइड पे जैसे इन्वर्टेड इमेज इधर नीचे बन रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हाइट जो होती है इमेज की वो नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है, वो नेगेटिव में आ जाती है। बट वर्चुअल इमेजेस होती है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ऊपर की साइड पे बनता है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि बिहाइंड द मिरर बनता है, बट ऐसे इस तरीके से ऊपर बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस होगा जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगी। जो भी डिस्टेंस इसके नीचे वाली साइड पे है वो सारी डिस्टेंसेस आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। अब सेम केस है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है। ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हम नंबर लाइन से ऊपर की साइड पे लेते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या ले रहे हैं, h1, वो क्या हो जाता है हमारा, पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें क्या होता है, इसमें तो दो ही केस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ऊपर ही बनता है, सॉरी, इमेज जो है हमेशा ऊपर ही बनती है, ठीक है। इमेज को क्या हम ले रहे हैं, h2 कह रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव में ही होगी। बट बेसिकली क्या होता है, एग्जाम कह रही है, न्यूमेरिकल्स में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको ये याद ना हो कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसी है इसमें, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड इट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। कोई इशू नहीं है ना, साइन याद रहे कोई बात नहीं, बस ये बेसिकली ये नंबर लाइन सिस्टम ही आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से हमें नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, तो अब ये कुछ चीजें समराइज कर देती हूँ मैं। यू वी से डिनोट करिए, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी इज इमेज डिस्टेंस, एफ हो जाता है फोकल लेंथ, h1 है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब एक चीज और थी इसमें, इसमें क्या है, फोकल लेंथ जो है, कॉनकेव की केस में क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है हमेशा जो होती है वो इस साइड पे बनती है ना, फोकस जो होता है हम इस साइड पे बनाते हैं, है ना, फोकस जो हमें हमेशा होता है हम इस साइड पे बनाते हैं। तो इस केस में भी फोकस जो होगा, जो हमारा फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आ जाता है। और कॉन्वेक्स के केस में, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो इस साइड पे होती है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो अब हम सारी चीजें की एक बार समराइज कर देते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस क्या होंगी, हमेशा नेगेटिव होंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, और ये डिस्टेंस भी नेगेटिव में हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, इमेज, अगर इमेज मिरर के सामने बनती है, सामने बनने की मतलब लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, तो इमेज जो हो जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। और अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो पॉजिटिव में हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें दोनों साइन आ सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वैसे भी पीछे ही बनती है इमेज, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तीसरी चीज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, तो फोकल लेंथ जो होगी डिस्टेंस इसका हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या है, बिहाइंड द मिरर है, तो वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट चीज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नंबर लाइन के ऊपर रखते हैं, तो डिस्टेंसेस इसके हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है, पॉजिटिव में होगा। हाइट ऑफ द इमेज, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली वो नंबर लाइन के नीचे बनेगी, तो इमेज जो हो जाती है, इमेज की हाइट जो है वो नेगेटिव में डिनोट करते हैं। अगर वो वर्चुअल इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तब तो उस केस में ऊपर पड़ेगा, तो इसकी वजह से तब केस में पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा नंबर लाइन के ऊपर बनती है, इरेक्ट ही बनती है। ठीक है, इरेक्ट बनती है, तो इसकी वजह से वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना होता है, मेन चीज जो है इसमें, मेन चीज क्या हो जाती है, आपको यू याद रखना होता है। ठीक है, यू क्या है, यू का साइन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ का साइन क्या है, नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर और पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इमेज डिस्टेंस जो है वो आपकी खुद कैलकुलेट करनी होती है, तो वो निकल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट हमेशा याद रखना, हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव में होती है। ठीक है, बस ये कुछ चीजें हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, जो कि न्यूमेरिकल्स करने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v क्या चीज है इसमें, u क्या चीज है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, वो चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है, v है, v क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब है कितनी दूर जो है इमेज बनी है मिरर से, what is the distance between the image from the mirror is the image distance। तीसरी चीज है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, तो ये सारी चीजें हो जाती है, ये हो जाता है आपका मिरर फॉर्मूला। सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अब इसके बाद एक चीज आती है जो कि होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन क्लासेस होती है कि कितनी बड़ी हो रही है इमेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन वो देखते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको डिनोट करते हैं हम सबसे पहले तो एम से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, H2/H1। ठीक है, इसमें H2 क्या है, H1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में छोटा छोटा करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट हाइट लिख दी है। ठीक है, H2 क्या चीज है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1। अब जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, ये जो मिरर फॉर्मूला है और ये जो H2/H1 है, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, वो क्या है, M इक्वल्स टू H2/H1
इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब ये एनसीईआरटी का सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने रखा है। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. ठीक है, जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो मिरर किस टाइप का है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि मिरर है कि लेंस है। ठीक है, हमने देख लिया इसमें मिरर है, किस तरीके का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो पहले हम मेंशन ही कर देंगे कि ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जो जो गिवन है इसमें पहले वो लिख लो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, वो होता है 3 मीटर। 3 मीटर है। ठीक है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस कहाँ है, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है, तो बस इस केस में क्या आ जाता है, बस इस केस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस मिरर से दे रखा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, 5 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है इसमें। अब कहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन का नेचर, पोजीशन का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे कि इमेज कितनी दूर बनेगी। ठीक है, अब ये चीजें हमें गिवन है, अब इससे हमें निकालनी है चीजें। अब देखो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ है। अगर उसको हम हाफ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। ठीक है, तो 3/2 कर दूंगी, आर की वैल्यू पुट कर दी, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो दिस इज आर फोकल लेंथ, तो एफ आ गया हमारे पास। अब हमें मिरर फॉर्मूला, अब हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हमें पता है, वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमें ये मिरर फॉर्मूला पता है। अब इसमें हमें, हमने देखा कि हमें एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यू पे देखो एक चीज रह गई इसमें, साइन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे पड़ेगा ऑब्जेक्ट मिरर के, तो दैट विल बी इन नेगेटिव। ठीक, वो चीज हम नेगेटिव में बनाएंगे। वैसे ही फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो आर भी जो होगा नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंसेस हमारी नेगेटिव में आ गई, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने साइन लगा दिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 1/v प्लस 1/u क्या है, -5 है, इक्वल्स टू 1/, 3/2 ही लिखा है मैंने इसको, क्योंकि कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगी, फिर डेसिमल लगा के वो रिमूव करना थोड़ा सा टीडियस मेथड हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब f जो है, जब f 3/2 है, जब f 3/2 है, तो ऑब्वियसली 1/f क्या होगा, वो 2/3 होगा ना फिर, है ना, जिसकी वजह से हमने इसको 2/3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर इसको खोलेंगे, जब पूरा मैथमेटिकली समझा रही हूँ मैं, जिसको भी साइन और एलसीएम लेने में भी दिक्कत है उसको भी समझ में आ जाएगा इस तरीके से। 1/v, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -n बाहर आ जाएगा, इसका साइन तो इधर लगा रहेगा। ठीक है, -2/3, 1/v इक्वल्स टू -2/3। अब ये जो टर्म है, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे,
LHS को, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 1/5 में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म में जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं 3 और 5, अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे अब हम। अब देखो, अब 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम जिसको नहीं आता, याद होगा कि बचपन में भी इस तरीके से पढ़ा था कि दोनों जो डिनोमिनेटर्स है हम इस तरीके से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे, चलो इसको पीछे करके दिखा देते हैं। देखो, दोनों नंबर्स क्या करते हैं, 3 और 5 जो भी डिनोमिनेटर्स है हम उसको पहले लिखते हैं और इस तरीके से हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉलम बनाते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स ही लेफ्ट साइड पे हमेशा प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, 3 कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। बट 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में वो नहीं आता है। अब नेक्स्ट 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम 5 लिख देंगे इधर, तो 1 और 1। अब इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो दो नंबर्स होते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, एलसीएम आ जाता है, 3 5 जा 15। ठीक है, तो एलसीएम इसका हमारा 15 हो जाएगा। ये हो जाता है 1/v इक्वल्स टू माइनस एक। इसमें क्या हो जाएगा, अब दोनों साइड पे अब हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इधर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर नीचे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, प्लस 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब इसको एक साथ हम लिख देंगे, 1/v इक्वल्स टू -10 + 3/15। क्या आ जाता है, 10 - 3 कितना हो जाएगा, -7/15। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए इसका, -15/7 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे, नहीं नहीं 1 मिनट, इसमें ना कुछ गड़बड़ हुई है, 1 सेकेंड। ये कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ था, मैंने इसमें गलती से आर जो है नेगेटिव में ले लिया था। इसमें आर नेगेटिव में नहीं होगा, इसमें आर पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन करना है, वो गलती हो जाती है। बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो गलतियां हैं वो शुरू शुरू में होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज में नेगेटिव हटा देती हूँ बस। ये नेगेटिव हटाना है इसमें से बस। हम्म, यहाँ पे तो ये 13 हो जाएगा इधर। ठीक है, 13/5, तो ये हो जाएगा 15/3, 15/13। और 15/13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही हूँ, बट आप लोग प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है, 1.15 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव में आया है। ठीक है, ये याद रखना, साइन किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हमारा हो गया 1 पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 1.15 मीटर हो गया। प्लस में आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसका क्या मतलब है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, वर्चुअल होगी,
वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या बोली है, इसमें बोला हुआ है नेचर हो गया हमारा, पोजीशन पता चल गया है, नेचर पता चल गया, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या होगी। अभी हमने पढ़ा था पीछे मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है कि H2/H1, ठीक है। बट इसमें क्या पंगा है, इसमें है चक्कर है कि हमें H1 भी नहीं पता, हमें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नहीं पता, ठीक है। बट हमारे पास एक और फॉर्मूला है ये वाला कि H2/H1 इक्वल्स टू -V/U, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे अब। M इक्वल्स टू H2/H1 इक्वल्स टू -V/U, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। V की वैल्यू क्या है, 1.15 आई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारा, U था -5, ठीक है, -5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, या तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें। अच्छा, या तो इसको हम ऐसे लिख दें, 15/13, ठीक है, और 5, इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा, इस थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल ही हो गया। 5 से 15 गया, 3 आया, 5 3 से 15, ठीक है। 3/13 आएगा इधर, तो 3/13 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.23, ठीक है। देखो अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करते, इसको 5 को इधर से हटाते हैं, ये क्या आता फिर ये, या तो मैं इधर पहले मैं डेसिमल हटाती फिर, ठीक है, फिर इसके बाद 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, तब भी आएगा, तब तो और इजी हो गया, देखो 0.23, ठीक है, 0.23 आ गया ये, तो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इसमें वैसे में भी H2 तो दिया ही नहीं, वो H1 तो था ही नहीं, तो H2 तो निकाल ही नहीं सकते थे, तो इसमें एक तरीके से मैग्निफिकेशन ही पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे हम पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना है कि कौन सा मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है। दूसरी चीज, जो भी चीजें गिवन है आपको वो चीजें लिखनी है, जैसे R हो गया, U हो गया, और इसमें कौन सा साइन लग रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। मिरर के हिसाब से देखना है कि कौन सा साइन लग रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह निकालना है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ आता है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल 10.2, ठीक है। An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror, पहले तो बता रखा है कि concave mirror है, ठीक है, पहले बता दिया इसने concave mirror है। अच्छा जी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम concave mirror लिख लेते हैं, क्या चीज़ है, concave mirror की बात हो रही है इसमें, ठीक है, लिख लिया हमने concave mirror है। अब क्या चक्कर है, ऑफ फोकल लेंथ, फिर लिखा हुआ है of focal length 15 centimeter, and at what distance from the mirror should a screen be placed,
ठीक है, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीजें मेंशन कर लेते हैं, गिवन चीजें वो लिख लेते हैं। इसमें बोला है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इन साइज है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, h1 दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब फोकल लेंथ में ये सोचना है कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है, इसकी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव माइनस साइन पुट करेंगे। अब इसमें बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, इसका मतलब है इमेज ऑब्टेन करने का डिस्टेंस चाहिए हमें, इसका मतलब हमें इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, कि इमेज डिस्टेंस क्या है ये निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूलाज पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, मिरर फॉर्मूला है ये हमारे पास। इसमें क्या है, v पता है हमें, u पता है हमें, f पता है, नहीं नहीं, v नहीं पता ना, v नहीं पता, u पता है और f पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 1/v प्लस 1/-25, साइंस ऊपर आ जाएंगे, 1/25 को हम RHS में ले जाएंगे, तो ये प्लस में बन जाएगा, वाह भाई, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का हमें एलसीएम लेना है, 15 और 25 का एलसीएम कैसे लेंगे, 5 से, 3 सा 15, 25, 5 से जाएगा, फिर 5 से दोबारा से कर दो, 3 1 3 1 1, तो 5 इंटू 3, 25, 3 से 75। अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे हम, अब 15 को 75 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अरे यार देखो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई 75 बनाने के लिए क्या हमें करना होगा, 15 5 से 75 होता है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई। 25 की टेबल में 75 कब आता है, 25 3 से 75 आता है, ठीक है। 25 इंटू 3 75, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया अब, -5/75। तो v क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 75 का, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है, -37.5 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया।
दिस इज आवर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। ठीक है, साइंस में हमेशा आंसर्स जो है डेसिमल में निकालना है लास्ट तक। ठीक है, फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। फ्रैक्शन में आप न्यूमेरिकल करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट आंसर लास्ट में हमेशा डेसिमल में छोड़ना है। ठीक है, तो ये तो v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है। ठीक है, तो नेगेटिव में आई है, तो इससे हमें इसके नेचर का क्या पता चलता है, इमेज की नेचर का क्या पता चल रहा है। नेचर है, नेगेटिव में आई है क्या मतलब है, नेचर हो गई वो इमेज की रियल हो गई। ठीक है, रियल इमेज पता चली है अभी हमें बस। रियल है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, फाइंड द नेचर, नेचर पता चल गया हमें। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पता चल गया। साइज में क्या है, इमेज की साइज। बट अब पीछे वाले केस में क्या था, पीछे वाले केस में आपको साइज लिखा हुआ था, बट हमें H1 मेंशन ही नहीं था। इस केस में हमें H1 मेंशन ही नहीं था। ठीक है, मेंशन ही नहीं था हमें, तो हम इसलिए हमने इसमें मैग्निफिकेशन पे छोड़ दिया था। बट इस केस में क्या है, हमें H1 मेंशनड है। H1 हमें मेंशनड है, जो कि दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें पता है m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। देखो H2 क्या है, साइज ऑफ द इमेज ही नहीं पता ना, हमें H2 निकालना है। H H1 इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। V की वैल्यू क्या है, निकाली है अभी। माइनस तो लगा ही रहेगा, बट ये भी है -37.5। ठीक है, और U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस है, इधर ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस बचेगा 37.5 अपॉन -25 है। ठीक है, ये माइनस जो है जो ऊपर आ जाएगा, इधर H2 है अपॉन 4। ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा 25, ये कट जाता है, ये डेसिबल हटा देंगे इसका 25। ये 15 से आ जाता है, 15 और 10 कट जाता है, 3/2 आएगा ये। फिर 2 और ये 4 इधर से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो H2 की वैल्यू क्या आ गई इसमें हमारे पास, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2। ठीक है, 6, और एक माइनस साइन तो हमारा ऊपर ये वाला माइनस साइन तो रहा। ठीक है, ये माइनस साइन तो रहेगा इधर, ये -6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन इस तरीके से किया है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कैंसिल किया है, 5 से डिवाइड किया है, पहले मैंने डेसिमल हटाया है, फिर 5 से डिवाइड किया है, और चीज़ें नॉर्मली कैंसिल करी है। अब जब कैंसिल करते करते प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशंस होती है वो कैसे करनी है समझ आ जाती है। ठीक है, H2 जो है वो -6 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ द इमेज -6 सेंटीमीटर है। अब इसमें से एक चीज और देखने वाली है, इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन का क्या मतलब है, तो कि ये जो हमारा प्लेन बन रहा है, इसमें जिसमें हमने मिरर बनाया हुआ है, इमेज जो है वो नीचे की साइड पे बन रही है, इसका मतलब है। ठीक है, इन्वर्टेड तो आ ही रही थी इसमें, रियल तो आ ही रहा था, बट रियल के साथ हमेशा हमने क्या सुना है, इन्वर्टेड होती है ना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड है। और ये चीज क्या है, इसमें से प्रूव भी हो गई। यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इसका मतलब इमेज हो गई वो इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड प्रूव हो गई है। और हाइट क्या है उसकी, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड है, रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है, बट क्या है, एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये चीज भी पता कैसे करनी है, ये चीज कैसे पता करनी है, उसके लिए जब हम H2 निकालते हैं ना, हाइट ऑफ द इमेज, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, H1 में देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और H2 में क्या है 6 सेंटीमीटर है। और 4 जो होता है वो तो 6 छोटा है ना। इसका मतलब है बाद वाली जो वैल्यू आई है, जो V की वैल्यू है, सॉरी जो H2 की वैल्यू है, वो क्या है, वो H1 से बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब है इमेज बड़ी हुई है। ठीक है, तो इन एनलार्ज इमेज, द इमेज इज एनलार्ज। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया इसका, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ये इसका इमेज का नेचर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स। एक बार इसको समराइज कर देती हूँ इस वाले न्यूमेरिकल को। ऐसे जिसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो पहले क्या करा है, कॉनकेव मिरर, हमें पता लगाना है कि कौन सा मिरर है। ठीक है, मिरर है कि लेंस है, क्योंकि आगे जाके लेंस फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर है। ठीक है, हमने मिरर देख दिया। फिर जो जो चीजें गिवन थी ये सारी की सारी हमने मेंशन कर दी। साइन कन्वेंशन यूज करा, साइन लगाया, क्योंकि न्यूमेरिकल में साइन नहीं दिया होता है। ठीक है, साइन साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने लगा दिया। फिर हमने मिरर फॉर्मूला पुट करा, उसको सॉल्व किया, उससे हमारे पास आ गई v की वैल्यू आ गई। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, मैग्निफिकेशन निकाला, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द इमेज चाहिए थी, साइज ऑफ द इमेज। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगा करके हमने H2 की वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, H2 की वैल्यू फाइंड कर दी। अब इसके बाद जो नेचर है उसको लास्ट में लोगों वही बेटर है। ठीक है, पहले तो हमें पता चल गया कि v जो है नेगेटिव में था, इसका मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर में बनेगा तो वो फ्रंट में बनेगा, तो वो हमेशा रियल होगी। सेकेंड चीज है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, माइनस में आई है, तो इसका मतलब है इमेज जो है वो नीचे की साइड पे बन रही है। इमेज जो नीचे की साइड पे बन रही है तो वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, ये कैसे देखेंगे, जो हाइट ऑफ द इमेज है, जो इमेज बनी है, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम चेक करेंगे, वो H1 से बड़ी है या छोटी है, ये देखेंगे हम। इस केस में बड़ी आ रही है तो इमेज जो होगी वो बड़ी होगी। साइन का मीनिंग का है, साइन मीनिंग है कि इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है, बस उसके लिए है वो। ठीक है, तो ये हो गए न्यूमेरिकल्स। अगर अभी तक मेरे फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और इसको आराम से समझना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।